बिहार के बेगूसराय से रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है केशव चौधरी। पेशे से वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। वो अमेरिका अपने जॉब के सिलसिले से जाया करता था। अक्सर वो वहीं रहा करता था। एक रोज़ वो एक ट्रैवल कर रहा था, किसी सफ़र पर था और उसे ज़ोरों की भूख लगती है। तो वह अपने कैब के ड्राइवर से या जो भी गाड़ी चला रहा था उससे कहता है कि आसपास अगर कोई रेस्टोरेंट या कोई खाने का शॉप दिखे तो प्लीज़ रोक दीजिएगा, मुझे भूख लगी है। इस पर जब एक शहर आता है अमेरिका का ही, बाल्टीमोर, और वहाँ पर एक बर्गर का सैंडविच का स्टॉल होता है जहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। तो उसका ड्राइवर वहीं गाड़ी रोकता है और वह नीचे उतरकर अपने लिए एक बर्गर लाता है। मीट बर्गर होता है वो, और वो उसे काफ़ी बेहद पसंद आता है। उस दिन का दिन था और आगे के कई महीनों तक वो जब भी उस रास्ते से गुजरता, जब भी उसे भूख लगती तो वो उसी सैंडविच स्टॉल पर रुककर सैंडविच ज़रूर खाता। उसका टेस्ट उसे बहुत पसंद आया करता था और काफ़ी अच्छा लगता था। अ, इसके कई महीनों बाद जब उसे इसी बर्गर स्टॉल से रिलेटेड एक बात न्यूज़ बाहर आती है, और जब उसे ही नहीं और भी वहाँ के अमेरिका के उस एरिया के रहने वाले लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों के बीच ये बात जब फैलती है कि उस बर्गर दुकान वाले का जो ओनर होता है जोसेफ, वो बर्गर में जिस मीट का इस्तेमाल कर रहा था वो किसी जानवर का मीट नहीं बल्कि इंसानों का मीट था। वो ह्यूमन मीट होता है। इतना सुनते ही उस बर्गर को खाने वाले उसके रेगुलर कस्टमर, उसके कभी-कभी भी जो कस्टमर होते हैं वो भी काफ़ी हद तक परेशान, और उनको एक तरह का सदमा लगता है। वो लोग बहुत ज़्यादा समझ नहीं पा रहे थे कि अब हम क्या करें। हम इतने समय से किसी जिस बर्गर को चिकन या मीट या अन्य तरीके के जानवर का मीट समझकर खा रहे थे, वो असल में कत्ल किए हुए लोगों का मीट था, इंसानी मांस था। इस तरह से जब बात फैलती है तो लोगों के बीच हड़कंप मच जाता है। लोगों की तबीयत से बिगड़ने लगती है, उनका मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है कि ये हम इतने दिनों से हमारे साथ किस तरीके का गलत हो रहा था। दरअसल ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा। अमेरिका का काफ़ी चर्चित मामलों में से एक माना जाता है, जिसमें उस इंसानी बर्गर खिलाने वाले आदमी को, जो कल्प्रिट होता है, उसे फांसी की सज़ा सुनाई भी गई थी, और ये काफ़ी चर्चित मामलों में से एक है। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है, और आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सच्ची घटना अमेरिका से जुड़ी हुई है। और अमेरिका के एक बाल्टीमोर नामक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जोसेफ जो। और जोसेफ जो है वो अक्सर लड़कियों को फ़ोन करके बुलाया करता था, एक तरीके से कॉल गर्ल्स को। और वो उस दिन भी एक लड़की को, एक महिला को फ़ोन कर कर बुलाता है। सारी बातें तय होने के बाद, सारे पैसे तय होने के बाद जब वो महिला उसके पास पहुंचती है और उससे मिलती है तो वो जोसेफ को देखकर थोड़ी-सी डर और घबरा जाती है, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस में ही वो बहुत ज़्यादा डरावना-सा, उसकी कद-काठी जो थी, दरअसल वो व्यक्ति 6 फुट 8 इंच का था और वज़न में लगभग 150 से 160 किलो का रहा होगा। इसको देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है। उसे वहाँ से अच्छे माहौल नहीं लग रहा था, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। इस पर वो दोनों बातचीत करते हैं, और जब वो अपने फार्म हाउस जैसा एक जगह थी वहाँ पर उसे अंदर लेकर जाता है, और बातों ही बातों में जब उस लड़की का ध्यान नहीं होता तो वो उसे हथौड़े से मारने, उस पर वार करता है। पर किस्मत से वो जो महिला होती है वो उस वार से बच जाती है, और चौकन्नी तो वो पहले से ही थी, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। इस पर वो लड़की वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, और भागते ही भागते वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाती है, और वो जो मोटा व्यक्ति होता है, जोसेफ होता है, वो फिसल कर गिर जाता है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो लड़की वहाँ से भागने पर कामयाब हो जाती है, और सबसे फ़ौरन पहला काम वो यही करती है, वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताकर फ़ौरन उन्हें उस फार्म हाउस पर लेकर जाती है। तब तक वो व्यक्ति तो वहाँ से भाग चुका था, मगर उन्हें उस फार्म हाउस में उसका सामान और कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए, और उस महिला की बात पूरी तरीके से सच साबित होने लगी, क्योंकि उन्हें उस घर में बहुत सारे बक्से मिलते हैं, और जब उन बक्सों को खोला जाता है तो उन बक्सों के अंदर इंसानी कंकाल रखे हुए थे। जब उनकी जांच कराई जाती है तो तकरीबन 10 कंकाल उन्हें वहाँ से मिलते हैं, और सारी की सारी महिलाओं के गर्ल्स के कंकाल थे। इस पर जो है पुलिस भी अब तहकीकात में जुट जाती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। दरअसल 2 साल से बहुत सारी महिलाएं उस आसपास के एरिया से गायब थीं,
और सारी की सारी लगभग सेक्स वर्कर ही थी, जिनकी गायब होने पर ज़्यादा जांच नहीं की जा रही थी। उनके आगे पीछे कोई था नहीं, मगर मिसिंग रिपोर्ट ज़रूर दर्ज की गई थी। और पुलिस को ये मामला अब समझ में आने लगता है कि सारी कंकाल लड़कियों की है, और बहुत सारी लड़कियां सेक्स वर्कर्स जो गायब भी हैं पिछले 1-1.5 साल से। इस पर पुलिस जो है कड़ी से कड़ी जोड़ती है और उस जोसेफ की, उस कातिल की तलाश में जुट जाती है। और 15 अगस्त 1996 को एक अज्ञात नंबर से पुलिस के पास कॉल आता है, और उस कॉल पे वो व्यक्ति कहता है कि आप जिस जोसेफ को, जिस मोटे से लंबे से आदमी को आप ढूंढ रहे हैं, वो मेरे आसपास ही है, लेकिन आपको जल्द से जल्द 5 मिनट में यहाँ पहुँचना होगा, वरना ये आपके हाथ से निकल जाएगा। इस पर पुलिस भी फ़ौरन हाजिर हो जाती है, और उस जोसेफ को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद वो अपनी आपबीती जब बताता है, वो बताता है कि उसका जन्म 2 मार्च 1995 को हुआ था, और उसका बचपन कुछ खास ठीक नहीं था। 6 साल की उम्र में उसके पिता की देहांत हो गया था, और कुछ वक्त के बाद उसकी माँ भी चल बसी थी। उसका सारा बचपन सरकार की तरफ से की देख रेख में बीता। सरकार ने ही उसका पालन पोषण किया, अमेरिका के किसी नियम के तहत सरकार ने ही उसको पाला पोसा। और जब 1993 सन आया, 1973 सन आया, 1973 में वो अमेरिकी फ़ौज में उसे भर्ती होने का मौका मिला। और बचपन से ही उसका पढ़ने में दिमाग बहुत तेज़ था, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और उसके कद काठी और अपीयरेंस की वजह से उसे फ़ौज में भी आसानी से जगह मिल जाती है। और उसकी पहली पोस्टिंग जो है वियतनाम में होती है। वहाँ काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, उसकी ज़िंदगी अच्छी कट रही थी, मगर उसका दिमाग कुछ घूमता है, और उसके दिमाग के किसी हिस्से में कुछ अजीब सी हलचल होती है, और वो उस अच्छी खासी भली नौकरी को छोड़कर वापस अपने घर बाल्टीमोर आ जाता है, और नौकरी को छोड़ देता है। बाल्टीमोर आने के बाद उसे ड्रग का एडिक्शन हो जाता है। वो तरह तरह के सूखे और गीले नशे करने लगता है, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब के नशे वो चालू कर देता है। और इन सब के नशे के बाद उसे अब पैसों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, उसका घर चलाना मुश्किल हो रहा था। इस पर वह ट्रक की ड्राइवरी की नौकरी भी चालू कर देता है। और जब वो ट्रक ड्राइवरी नौकरी चालू करता है, तो उसकी मुलाकात बीच रास्ते में एक दिन एक लड़की, एक महिला से होती है, और रात का समय था। वो महिला उसे लिफ्ट लेती है, और वो उसे लिफ्ट देता है, मगर वो उसे समझाता है कि तुम इतनी रात को ऐसे घूम रही हो, तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस पर वो महिला भी उसे कहती है कि तुमने भी तो ड्रिंक किया हुआ है, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, तो तुम मुझे इतनी ज्ञान की बातें क्यों बोल रहे हो। इस तरीके की हल्की फुल्की डिबेट के बाद उनमें दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती प्यार में बदलती है, और वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहना चालू कर देते हैं। कुछ वक्त बीतता है, और लिव इन में रहते रहते ही उनका एक बेटा होता है, जिसका नाम जो 6 साल का होता है। और 6 साल का जब वो उसका लड़का होता है, उस कुछ वक्त के बाद जोसेफ जो है किसी काम के सिलसिले में घर से निकलता है, और वापस आने पर उसकी गर्लफ्रेंड और उनका बच्चा वहाँ उसको अपने घर पर नहीं मिलता। वो काफ़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से उनको खोज रहा था। और एक दिन एक आस पास में ही एक नदी थी, उसके साइड पर उस गर्लफ्रेंड के उसके 2 दोस्त उसे मिल जाते हैं, जोसेफ को। और वो उनसे पूछता है, तहकीकात करने की कोशिश करता है कि मेरी बीवी और मेरा बेटा जब मैं गया तब तो ठीक थे, आप कहीं दिख नहीं रहे, वो मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। इस पर उन दोस्तों का जवाब होता है कि हमें नहीं पता, और उस जवाब से जोसेफ परेशान होकर बहस करने लगता है, और ये बहस काफ़ी विकराल रूप ले लेता है। और गुस्से में आकर जोसेफ उन दोनों को, क्योंकि वो बहुत हैवी बॉडीड था, उन दोनों को पीट पीट कर मार डालता है, और मार कर नदी में ही बहा देता है। ये सारा दृश्य पास में खड़ा हुआ मछुआरा देख लेता है, और जोसेफ देख लेता है कि मछुआरे ने ये सब कुछ जान चुका है, तो मछुआरे को भी पीट पीट कर मार डालता है, और तीनों को नदी में बहा देता है। वो कुछ वक्त तक तो बचा रहता है, बट बाद में कानून जो है, पुलिस जो है, वो उसे पकड़ लेती है, और पकड़कर उसे जेल में ले जाया जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद सबूतों की कमी की वजह से, क्योंकि एक सबूत था वो खुद मर चुका था, और उनके पास कोई सबूत नहीं थे। उस समय सीसीटीवी कैमरास भी नहीं थे, तो पुलिस के पास कोई खास सबूत नहीं था कि उन तीनों को इसी ने मारा है, तो उसे छोड़ना पड़ता है। और जब वो छूट कर बाहर आ जाता है, तो उसके दिमाग में एक अजीब सी बात बैठ जाती है कि एक तो उसकी बीवी बच्चे नहीं मिल रहे होते, वो काफ़ी ही दिमागी रूप से परेशान होता है।
और वो ये सोचता है कि जब मैंने 3 लोगों को मारा मगर उनका जब कोई सबूत नहीं था तो मैं छूट गया, तो मैं आगे चाहे जितने कत्ल करूं, मुझे पकड़ने वाला कोई नहीं है। इस तरीके की दिमागी अनस्टेबिलिटी कह दीजिए, या फिर वो एक तरह से सीरियल किलर बन चुका था। उसे इस सब कामों में मज़ा आने लगता है और इस तरीके से वो एक के बाद एक लड़कियों को फ़ोन कर कर या कहीं से बुलाता है और उनको लगातार मार कर उनका जो मीट होता है, उनका जो उनके जो बॉडी के में जो मांस होता है, वो उस उन्हें काट कर उनका मीट बनाकर अपने बर्गर शॉप जो उसकी छोटी सी खोल रखी थी उसमें सेल कर दिया करता था। एक डेड बॉडी की लाश से कम 2 से ढाई महीने तक उसके दुकान में मीट की पूर्ति हो रही थी। इस तरीके से वह एक महिला मारता, उसके बाद उसका मीट खत्म होने पर दूसरी महिला को मारकर वो अपने दुकान में स्टॉक कर लेता था। इस तरह से वो लोगों के फीलिंग्स जो लोगों के खान-पान के साथ खेलता है। 10-10 लोगों को जान से लड़कियों को बिना किसी गलती के मार कर उनके कंकाल जमा करके रखता है और उनके बॉडी के मांस को वो व्यक्ति जो है बर्गर की शॉप में बेच देता है। इस पर पुलिस जब उसे 1996 15 अगस्त को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई होती है और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ये एक तरह से बहुत चर्चित केस बन जाता है अमेरिका का। फांसी की सज़ा होने के बाद वो 21 साल तक जेल में ही रहता है। उसकी सज़ा की डेट आई नहीं होती और 21 साल बाद एक रोज़ अचानक से 5 अगस्त 2017 को न्यूज़ में अखबार में यह खबर आती है कि जोसेफ जो है वो हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई है। मगर अंदरूनी बात यह भी होती है कि कुछ लोगों के सामने जब उसकी गिरफ्तारी की असली वजह सामने आती है कि इसने कैसे 10-10 लड़कियों को मारकर उनका मीट अनजान ऐसे व्यक्तियों को खिलाया जिन्हें नहीं पता था कि वो इंसानी मीट खा रहे हैं। उन लोगों का गुस्सा इतना बढ़ता है कि जेल के अंदर ही उसे पीट-पीट कर मार दिया जाता है। हालाँकि खबर बाहर हार्ट अटैक की फैलाई गई थी और इस पर 5 अगस्त 2017 को जोसेफ की कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और इस तरीके का कर्म, इस तरीके के जो खान-पान के साथ गड़बड़ होता है वो लोगों के दिमाग में अभी तक नहीं गया है। आज भी उस शहर में अगर किसी से बर्गर की बात की जाए तो लोगों के दिमाग में ये केस ज़रूर आ ही जाता है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना या दुःख पहुँचाना नहीं था, केवल एक सच्ची घटना आप तक विस्तार में पहुँचाना था। नमस्कार।